हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी माता वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी आप हमारी सभी कष्टों को समाप्त करें। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व 9 देवियां अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तब तब धरती पर फूल खिलते हैं, बाहर आती है, वर्षा खूब होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार के शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और ये 11 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि रहेगी। तो कन्या पूजन का जो विधान है इस बार महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, इसलिए इन दोनों तिथि के दिन कन्या पूजन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कन्या पूजन के लिए आप 11 अक्टूबर नवमी और अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और दोस्तों इस बार भी शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर तक रहेगी, यानी कि टोटल 10 दिनों की नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक धूम मचाने वाली है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अवश्य वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। घर में सच्चे हृदय वाले कोमल व्यक्ति के सभी कष्टों को निवारण माता स्वयं करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दूर, गरीबी नष्ट हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं वो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मोह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों कैसे करें स्वागत। दोस्तों कन्या जब आपके घर पर आए तब सभी के पैरों को दूध, यानी कि उनके पैरों को दूध से और स्वच्छ जल से धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरी तथा 3 रोटियां मरने वाले के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनके थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बच जाती है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि खिलाया जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। माता इससे कुपित हो जाती हैं क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है।
कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज बना हो। साथ ही आप जो भी सब्जी बना रहे हैं घर में, जैसे कि पक्का भोजन, उसमें भी बैगन की सब्जी, पत्तेदार गोभी और कुमड़ा की सब्जी भी बनाकर ना खिलाएं। कई चीजें तो ऐसी होती है जो मार्केट में जिससे में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में जो घर पे खाना मंगाते हैं उसमें वो शुद्ध नहीं होता, इसलिए बाहर की चीजें बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग जलेबी खिलाते हैं जो कि शुभ नहीं है। आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। पूरी सब्जी कचौड़ी वगैरह खिला सकते हैं, हलवा खीर खिला सकते हैं, यानी पक्का भोजन खास करके पूरी हलवा और खीर बनाकर आप खिला सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बना के खिला सकते हैं, साबूदाने की खीर बना के खिला सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ खिला सकते हैं। लेकिन बाहर की चीज़ें बिल्कुल होटल वगैरह से बिल्कुल भी मत मंगाइएगा। दोस्तों, पक्का खाना आप अवश्य बनाकर खिलाइए और स्वयं खाइएगा, लेकिन कन्याओं को भूल से भी आप ऐसा भोजन ना खिलाएं। प्लास्टिक के दोने पे भी उन्हें खाना ना दें। पत्तेदार जो पत्ते से बने दोने हैं उनमें आप दे थाली में, या फिर आप थाली में दे सकते हैं। स्टील की थाली में आप उन्हें भोजन कराएं। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग शक्ति तथा दुर्गा माता का स्वरूप और बहुत ही प्रिय चीज है। माता शक्ति इससे प्रसन्न होती हैं। तो आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक लगातार आप चाहें तो अगर एक एक कन्या को भी खिला रहे हैं तो आपको लौंग जरूर रखना चाहिए उनकी थाली में। कन्याओं को थाली में चुपचाप आप एक लौंग जरूर रख दें। अगर आप अष्टमी नवमी के दिन खिला रहे हैं तो आप 2, 5, 7, 10 कन्या खिलाएं और उनकी थाली में आप लौंग जरूर रख दें। सेव संतरे रख सकते हैं, केला रख सकते हैं। फलों में आप यानी कि सीताफल खिला दें कन्याओं को। और भेंट स्वरूप जब वो वहां से विदा करें तो आप उन्हें कुछ न कुछ धन जरूर देकर विदा करें। कन्याओं को उपहार स्वरूप यानी कि क्या दे, कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें। 10, 20, 51, 100 रुपए डाल सकते हैं। आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी तथा धन की कोई कमी नहीं होगी। कन्याओं को सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें कपड़े दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उनकी जैसे कि कोई भी आप खिलौने वगैरह भी दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होकर आपके घर से जाएगी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति होती है और उतना ही ज्यादा माता प्रसन्न होती है। ऐसे में आप कन्याओं को यानी कि चॉकलेट वगैरह भी दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। और आप काले कपड़े ना दीजिएगा, स्टील के बर्तन गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। साथ ही कन्याओं को लोहे की कोई चीज सामान नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्हें कुरकुरे वगैरह भी नहीं देना चाहिए। और आपकी जो मन में मुरादें हैं वो जरूर बोल दें। कन्याओं से सच्चे दिल से मांगी हुई मुरादें माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आप 9 दिन लगातार कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अष्टमी नवमी के दिन खिलाएं। जिस दिन आपकी मर्जी हो कन्याओं को बुलाइए, उनका पैर धोइएगा, उन्हें मुंह मांगी यानी कि जो भी चीजें जैसे खीर है, हलवा है, पूरी, ये चीजें उन्हें प्रिय चीजें बनाकर खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में कन्याओं को बुलाकर जरूर ये उपाय करें, माता रानी प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, आप लोग, हम जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को आप शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों का भला हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।